Hello, dear students. Today I will discuss cartilage, that is a type of connective tissue. I explain you mm, all types of animal tissue, that is nervous tissue, muscle tissue, epithelial tissue. Then I am now going to explain connective tissue. Connective tissue, in connective tissue I discussed earlier loose connective tissue, that is, and modification of loose connective tissue, that is adipose tissue. Then dense connective tissue I explain ligament and tendon. And then I explain you blood, that is a fluid connective tissue, blood and lymph. And I also explain you other types of connective tissue. In this series, I will explain cartilage today. So, students, what is cartilage? First, I will explain you what is cartilage. Cartilage is a resilient and smooth elastic tissue, rubber-like padding that covers and protects the end of long bones at the joints. जो हमारे joints होते हैं, तो जो हमारी bones हैं, जहाँ पर दो बोन्स बेटा कनेक्ट होती हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू के रूप में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। रेजिलिएंट मतलब ये सहन करने की क्षमता इसके अंदर होती है, यानी ये फ्लेक्सिबल भी होता है और ये बेंड भी कर सकता है, यानी कि और इसमें स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों होती है। तो इसलिए लिखा है कार्टिलेज इज अ रेजिलिएंट एंड स्मूथ इलास्टिक टिश्यू, rubber like padding that covers and protects the ends of long bones at the joints. It is a structural component of the rib cage. तो जनरली आप देखेंगे कि जो रिब केज होता है वहाँ पर कुछ हिस्सा जो ह्यूमन की रिब्स होती है, तो इस तरीके से रिब्स अटैच रहती हैं। तो जो सेंट्रल पोर्शन होता है जहाँ पर रिब्स जो है स्टर्नम से अटैच रहती है, वहाँ पर क्या पाया जाता है? वहाँ पर भी जो है कार्टिलेज पाई जाती है। और ये मैं आपको और आगे के दिखाऊंगी, जो वीडियोस दिखाऊंगी आगे के स्लाइड्स में आपको पता चलेगा ये। तो यानी ये रिब केज बनाती है ईयर, जो हमारा ईयर का पोर्शन है, आप अपने हाथ अपने कान पर ले जाइए और जहाँ पर टीचर कभी आपका किसी न किसी का ज़रूर हर लाइफ में आपका ज़रूर हुआ होगा कि कभी मम्मी पापा ने या टीचर ने ऐसे कान में हाथ लगाया होगा उमेटने के लिए। तो वो जो पोर्शन है वो क्या होता है? वो कार्टिलेज का बना हुआ पार्ट है। इसी तरह से नोज़ की जो टिप है वहाँ पे आप प्रेस करोगे, अगर फिंगर आप वहाँ फिंगर नोज़ टिप पर रख कर ऐसे प्रेस करेंगे तो वहाँ पर आप थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल सा आपको लगेगा, तो वहाँ पर कार्टिलेज प्रेज़ेंट होती है। इसी तरह ब्रोंकियल ट्यूब्स जो होती हैं ये उनमें प्रेज़ेंट होती है, जिससे कोलैप्स ना कर जाए। इस तरह इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी एक वर्टिब्री है, दूसरी वर्टिब्री है, नेक्स्ट है, इस तरह से जो वर्टिब्रीज़ होती हैं हमारी ह्यूमन की, इनकी वर्टिब्री के बीच में भी, ताकि दो वर्टिब्री का जो मटीरियल है ये बोन ही मटीरियल होता है, और ये अगर हमेशा रगड़ खाते रहेगा, घिसते जाएगा, तो यहाँ पर और साथ ही साथ मूवमेंट जो होगा पेनफुल होगा। तो इसीलिए क्या पाया जाता है? पैड के रूप में वहाँ पर बीच-बीच में वर्टिब्रीज के बीच-बीच में क्या प्रेजेंट होती है बेटा? कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। मेनी अदर बॉडी कंपोनेंट्स में पाया जाता है, एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको। इट इज़ नॉट एज हार्ड एंड रिजिड एज बोन, ये इतना हार्ड और रिजिड नहीं होता जितना कि बोन्स, बट मच स्टिफर एंड लेस फ्लेक्सिबल दैन मसल। मसल्स की कंपैरिजन में ये स्टिफ होता है, ज़्यादा उनसे ज़्यादा हार्ड स्ट्रेंथ रहती है, हार्ड रहता है, लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मसल्स की ज़्यादा होती है और कार्टिलेज की कम होती है। तो ये आपको मैंने एक इंट्रोडक्शन बताया कार्टिलेज का। और अगर जो आपके लेवल पर अगर आप इतना कुछ नहीं याद कर पा रहे हैं, तो भी जो चीज़ें आपको ज़रूर याद रहनी चाहिए वो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। तो ये जो स्लाइड है इसे आपको लर्न बाय हार्ट होनी चाहिए, इसमें सारे पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है। कार्टिलेज इज़ अ टफ सेमी ट्रांसपेरेंट, देखिए सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब कि ये जो है इसके लुक के बारे में बता रहा है। ये इलास्टिक नेचर की होती है, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें कार्टिलेज सेल्स पाए जाती हैं। अभी आगे के डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगी कि जो ये सेल्स होती हैं इन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। तो ये जो कॉन्ड्रोसाइट्स सेल्स होती हैं, जैसे आपको पता है कि कनेक्टिव टिश्यू का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें ग्राउंड में सब्सटेंस होता है, ग्राउंड सब्सटेंस होता है, फाइबर्स होते हैं और सेल्स होती हैं। तो जो सेल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू एक टाइप कार्टिलेज है, उसमें जो सेल्स होती हैं वो हैं कॉन्ड्रोसाइट्स सेल्स। ये कॉन्ड्रोसाइट्स सेल्स जिनसे बनती हैं उनका नाम होता है कॉन्ड्रोब्लास्ट।
तो ये भी याद रख सकते हैं, बट ये आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है कि मेन जो सेल्स तो होती हैं इनका नाम तो कॉन्ड्रोसाइट्स होता है, जो कार्टिलेज में सेल्स पाई जाती है उनका नाम कॉन्ड्रोसाइट्स होता है। इस तरह बोन पढ़ेंगे हम, तो बोन में जो सेल्स पाई जाती हैं वो ऑस्टियोसाइट्स होती हैं। तो जो कॉन्ड्रोसाइट्स है ये बनता किसका है, ये ओरिजिनेट किससे होता है, तो ये कॉन्ड्रोब्लास्ट, एक और टाइप की सेल्स होती है कॉन्ड्रोब्लास्ट, इनसे कॉन्ड्रोसाइट्स बनती हैं। और ये जो इसका मैट्रिक्स है, फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स है, ये ग्लाइकोप्रोटीन मटेरियल का बना होता है और इसमें जो फाइबर्स रहते हैं वो कोलेजन फाइबर्स होते हैं। तो इस तरह से सेल ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर की बात हमने की। जो ग्राउंड सब्सटेंस है, मैट्रिक्स है, उसमें ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसमें कोलेजन फाइबर सस्पेंडेड होते हैं, और जो सेल्स होती है उन्हें कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ये जो सेल्स होती हैं ये ऐसे ग्रुप में भी रहती हैं, और जब ये ग्रुप बना के रहती हैं तो एक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं लैकुनी, लैकुनी लैकुनी मीन्स स्पेस होता है, गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर हुआ। तो ये इस तरीके से, अगर कार्टिलेज का टीएस आपको दिखाऊं तो इसमें मैट्रिक्स होता है जिसमें फाइबर्स भी पड़े रहते हैं, और इसी में लैकुनी होता है, और लैकुनी में ही कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। material that is strengthened by collagen fibers. There are no nerves or blood vessels in cartilage. cartilage में ना तो कोई नर्व सप्लाई है और ना ही ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। मीन्स कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें ना नर्व सप्लाई होती कार्टिलेज में और ना ही ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। फिर इस तरह से देखिए, ये जो आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है ये कार्टिलेज का डायग्राम है। आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए ये आपको मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, मैट्रिक्स, और इसमें आपको यहाँ पर जो सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये जो सेल्स हैं इनको कॉन्ड्रोसाइट्स सेल्स कहते हैं। फिर इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं इसमें अबेंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, इसमें फाइबर्स होते हैं, कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, और जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सुगर मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं, 60 to 80% इसमें वाटर होता है। वाटर जो होता है वो ग्राउंड सब्सटेंस, इसमें 60 to 80% वाटर प्रेजेंट होता है, 60 to 80% वाटर जो प्रेजेंट होता है, और ग्राउंड सब्सटेंस जो है जेली लाइक होता है, इसमें 60 to 80% वाटर प्रेजेंट होता है। तो ये आप देख रहे हैं। फिर इसके आगे हम इसमें देखेंगे कि जो 60 to 80% वाटर है रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिलियंस, यानी जो इसमें रेजिलियंस होता है, यानी कि ये आसानी से टूट नहीं जाता है और फ्लेक्सिबल होता है, बेंड नहीं करता, बेंड करता है लेकिन टूट नहीं जाता है। तो ये जो रेजिलियंस होती है इसमें, ये किस वजह से होती है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें जो मैट्रिक्स है उसमें 60 to 80% जो है वाटर पाया जाएगा। फिर इसमें नर्व्स और वेसल्स की सप्लाई नहीं होती है। मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसमें केमिकल्स होते हैं, और ये क्या करता है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी, फिर से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ये मैट्रिक्स है, इसी में फाइबर्स पड़े रहते हैं, थोड़े और डायग्राम्स में दिखेगा, बट यहाँ प्रोमिनेंटली आपको जो दिखाई गई है ये लैकुना है, और लैकुना में ये जो सेल्स हैं ये सेल्स का नाम क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स है। तो अब हम आगे देखते हैं आगे का डिस्क्रिप्शन। इसमें जो सेल्स हैं कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, एंड द प्रिकर्सर फॉर्म्स ऑफ द कॉन्ड्रोसाइट्स नोन एज कॉन्ड्रोब्लास्ट। मैंने आपको जो बताया अभी कि ये किससे बनती हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स जो है कॉन्ड्रोब्लास्ट से बनती है, और यही सिर्फ एक ही टाइप की सेल कॉन्ड्रोसाइट्स ही कार्टिलेज में पाई जाती है। और ये कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं वो सेल नेस्ट बनाती हैं, यानी कई सेल्स होती हैं वो एक ग्रुप बना लेती हैं, और लैकुना टाइप स्ट्रक्चर होता है इसमें प्रेजेंट रहती हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रीशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द मैट्रिक्स। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट है ये सेल्स को भी बनाता है, और यही कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है ये इसके ग्राउंड मैट्रिक्स को भी सिक्रेट करता है। तो इस तरीके से ये आपको कार्टिलेज का पता चल रहा है। फिर फाइबर्स के बारे में देखते हैं। कार्टिलेज इज कंपोज्ड ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स। तो हाइलिन कार्टिलेज होती है, इसमें टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से इलास्टिक कार्टिलेज होती है, उसमें इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। फाइब्रो कार्टिलेज होता है, तो उसमें फाइब्रो कार्टिलेज में कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं, बट कोलेजन फाइबर्स उसमें ज़्यादा होते हैं हाइलिन कार्टिलेज के कंपैरिजन में। फाइब्रो कार्टिलेज में जो फाइबर्स होते हैं वो हाइलिन कार्टिलेज के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। अभी जो मैं 3 टाइप्स आपको बताऊंगी कि हाइलिन कार्टिलेज होती है, इलास्टिन कार्टिलेज होती है और फाइब्रो कार्टिलेज होती है, उसके बारे में।
तो आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। तो मैट्रिक्स जो होता है वो किसका बना होता है, प्रोटियोग्लाइकन्स का, ग्लाइकोप्रोटीन है जो एक तरीके का, और इसमें कुछ प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। तो ये आपको प्रोटीन बैकबोन होती है, जो बहुत डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बट ये पॉइंट्स मैंने इसलिए ऐड किए कि कुछ कंपटीशन के बच्चे अगर ये नोट्स पढ़ते हैं तो उन्हें भी कुछ प्रॉफिट हो और वो कुछ क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव आते हैं हाई लेवल के उनको भी वो अटेम्प्ट कर सकें। फंक्शन की बात कर लें तो जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज का फंक्शन जो 9th के लेवल पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पर्पस क्या है कार्टिलेज का, तो ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है वहाँ पर जहाँ पर जो बोन डिपोजिशन होने वाला होता है, यानी कि सबसे पहले बोन डायरेक्टली नहीं बनती है, पहले कार्टिलेज ही होता है। तो कार्टिलेज बनती है और उसी पर बोन के जो डिपोजिशन होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, यानी कि बोन का फॉर्मेशन पहले कार्टिलेज का फ्रेमवर्क होता है उसी पर होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पर्पस क्या है कार्टिलेज का, ये कवर करती है जो हमारे जॉइंट्स के सर्फेसेस होते हैं उन्हें, और एक बोन को दूसरी बोन पर स्लाइड, मैंने आपको बताया था कि ये एक बोन है और अगर ये एक बोन है तो ये दो बोन एक दूसरे पर स्लाइड कर सके और इनके जो एंड्स हैं ये प्रोटेक्टेड रहें, घिसे ना, तो इसलिए रगड़ ना खाएं। तो इसमें हेल्प करता है कौन, कार्टिलेज करता है रेड्यूसिंग फ्रिक्शन एंड प्रिवेंटिंग डैमेज। फिर इट ऑल्सो एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर, यानी अचानक से आप गिरे तो ये बोन जो है इनके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर ना आए, ये ब्रेक ना हो जाए, तो उस टाइम पर जो प्रेशर है और ये थोड़ा बेयर कर सके, तो ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह ही काम करता है। फिर आप देखेंगे जो कार्टिलेज है 3 टाइप्स की होती है, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलिन, फाइब्रो और इलास्टिक कार्टिलेज। जो हाइलिन कार्टिलेज है वो सबसे कॉमन होती है, ये रिब्स में पाई जाती है, नोज में पाई जाती है, नोज टिप में मैंने आपको बताया, लैरिंग्स में, ट्रैकिया में पाई जाती है। और बोन जो मैंने आपको बताया कि बोन हमेशा पहले कार्टिलेज ही बनती है फिर उसमें बोन डिपोजिशन होते हैं, तो उसमें कौन से टाइप का होता है, हाइलिन कार्टिलेज रहती है। फाइब्रो कार्टिलेज जो है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, ज्वाइंट कैप्सूल्स में और लिगामेंट्स में पाई जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिगामेंट्स में जो पाया जाता है वो फाइब्रो कार्टिलेज हो गया। इस तरह इलास्टिक कार्टिलेज है, ये एक्सटर्नल ईयर में पाई जाती है, एपिग्लॉटिस में पाई जाती है और लैरिंग्स में पाई जाती है। तो देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड तो काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, एपिग्लॉटिस है, जो लैरिंग्स है, तो इस तरीके से आप यहाँ देख रहे हो कि लैरिंग्स और इसके अलावा आप ट्रैकिया है, तो ये आप इनको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सा पाया जाता है। चलिए अब हम आगे देख रहे हैं, यहाँ पर बस एक जनरल चार्ट फॉर्म में बताया गया है आपको कि जो कार्टिलेज है उसमें रिजिड मैट्रिक्स होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स लैकुनी में प्रेजेंट होती हैं, पुअर ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है और 3 टाइप्स की कार्टिलेज पॉसिबल है, हाइलिन, इलास्टिक और फाइब्रो कार्टिलेज। तो इसमें से जो हाइलिन कार्टिलेज है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है और एंड ऑफ बोन्स पर प्रेजेंट होती है, नोज रेस्पिरेटरी पैसेज में पाई जाती है और एम्ब्रियोनिक स्केलेटन में भी पाई जाती है, यानी जो एम्ब्रियो होता है उसके स्केलेटन में या फिर जो फीटस होता है या न्यू बॉर्न बेबी भी होता है तो उसकी जो बोन्स होती हैं बहुत सॉफ्ट होती हैं, स्पॉन्जी होती हैं, तो इनिशियली उसमें मोस्ट पोर्शन जो होता है वो भी कार्टिलेज का होता है। इस तरह से आप देखेंगे कि जो इलास्टिक कार्टिलेज है फिर इसमें ये फ्लेक्सिबल होती है, एक्सटर्नल ईयर और लैरिंग्स में पाई जाती है, यानी जो हम आवाज़ साउंड प्रोडक्शन होता है उसमें इलास्टिक कार्टिलेज होती है लैरिंग्स में, साउंड बॉक्स में। फिर फाइब्रो कार्टिलेज है, ये सबसे ज़्यादा टफ होता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं और इसलिए ये शॉक एब्जॉर्बर भी होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाया जाता है, नी पैड में पाया जाता है और पेल्विक गर्डिन में भी पाया जाता है। तो फिर अब देखिए हाइलिन कार्टिलेज का ये डायग्राम आप देख रहे हैं, जो हाइलिन वर्ड है वो हाइलोस, हाइलोस एक वर्ड ग्रीक वर्ड है जिसका मीन होता है ग्लासी, हाइलिन उससे ही ये अराइज हुआ है, तो आप ग्लासी, इसका अपीयरेंस ग्लासी होता है इसलिए इसका ऐसा नाम है हाइलिन कार्टिलेज का। सबसे अबंडेंट होता है, ये ज्वाइंट्स की लाइनिंग में पाया जाता है, इसीलिए इसे आर्टिकुलर कार्टिलेज, कहीं कहीं आपको एक और टाइप मिलेगा आर्टिकुलर कार्टिलेज, लेकिन वो है एक तरीके का हाइलिन कार्टिलेज ही। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड बोन्स, बोन के अंदर प्रेजेंट रहती है ये, और सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन,
ऑन बोन ग्रोथ, यानी बोन ग्रो करे तो इसके लिए उसमें ओसिफिकेशन या बोन डिपोजिशन जो होता है उसके लिए सेंटर की तरह हाइलिन कार्टिलेज, यानी हर बोन में हाइलिन कार्टिलेज सेंटर में प्रेजेंट होती है ये। और एम्ब्रियोनिक स्केलेटन भी मैंने आपको बताया कि एम्ब्रियोनिक फॉर्म में जो स्केलेटन में पाई जाती है वो भी हाइलिन कार्टिलेज होती है। और डायग्राम को मैं आपको थोड़ा एक बार बता देती हूँ। यहाँ देख रहे हैं कि ये जो लेकुना है, लेकुना आप देख पा रहे हैं, इसमें कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं और ये जो मैट्रिक्स है। फिर एक हाइलिन कार्टिलेज इज द मोस्ट अबेंडेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज फाउंड इन लाइनिंग बोन्स। तो ये सारी चीजें आपको बता दिया है मैंने। तो हाइलिन कार्टिलेज के बाद आप फाइब्रो कार्टिलेज को देख रहे हैं। फाइब्रो कार्टिलेज में आप देखेंगे कि कोलेजन फाइबर्स मैंने आपको बताया जो हाइलिन कार्टिलेज है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा पाए जाते हैं। और कॉन्ड्रोसाइट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। सेल्स और मैट्रिक्स का मटेरियल, फाइबर्स का मटेरियल सेम होता है, बस क्या है कि उनका जो किस परसेंट में पाए जा रहे हैं ये अलग हो जाता है। जैसे ये वाला डायग्राम आप देख सकते हैं कि यहाँ जो फाइब्रो कार्टिलेज है आपको दिखाई दे रहा है हाइलिन कार्टिलेज के कंपैरिजन में ज़्यादा पाया जाता है। तो इसीलिए ये टफ सपोर्ट और ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर पाता है, जैसे कि इंटरवर्टेब्रल डिस्क में पाया जाता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस में पाया जाता है, टेंडेंस और लिगामेंट्स जहाँ होते हैं वहाँ पर पाया जाता है। और आप जानते हैं कि लिगामेंट्स जो हैं बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं और टेंडेंस जो हैं बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि जब स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर जैसे हाइलिन कार्टिलेज ही है, हाइलिन कार्टिलेज है, इसी की बहुत सारी लेयर्स हो जाती हैं और बीच बीच में कोलेजन फाइबर्स हो जाते हैं। तो उसी स्ट्रक्चर को क्या कहने लग जाते हैं, फाइब्रो कार्टिलेज कहने लग जाते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ मैं। यानी कि जो एक कार्टिलेज है इसमें अल्टरनेटिंग थिक लेयर्स ऑफ डेंस कोलेजन फाइबर्स होती हैं ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ फंक्शनल स्ट्रेस। जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस होना है, यानी जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होना है लिगामेंट का, टेंडन का, तो उस डायरेक्शन में इसके जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं ओरिएंटेड रहते हैं। ये जो कार्टिलेज, इसकी खास बात यह है कि इसमें पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता है। ठीक है, तो पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होता क्योंकि ये क्या है, ट्रांजिशनल होता है, यानी कि दो स्ट्रक्चर के बीच में पाया जाता है, जैसे कि बोन और बोन के बीच में या बोन और मसल के बीच में। तो ट्रांजिशनल इसकी लोकेशन होती है, इसलिए इनमें पेरिकॉन्ड्रियम नहीं पाया जाता। पेरिकॉन्ड्रियम मैं आपको बता दूं कि जो कार्टिलेज स्ट्रक्चर है इसको पूरा बाहर से कवर करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसे क्या बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम। तो कवरिंग है कार्टिलेज की। फिर थर्ड टाइप है इलास्टिक कार्टिलेज। इन इलास्टिक कार्टिलेज द कॉन्डोसाइट्स आर फाउंड इन द थ्रेड लाइक नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर्स विद इन द मैट्रिक्स। तो यहाँ जो फाइबर्स पाए जाते हैं वो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। देखिए यहाँ फाइबर्स आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, ये थिन इलास्टिक फाइबर्स हैं और यहाँ पर क्या है, आपको ज़्यादा जहाँ पर इलास्टिक फाइबर्स ज़्यादा हैं, डेंस हैं, ये दिखाया गया है। फिर इसमें आपको कॉन्ड्रोसाइट्स दिखाई गई हैं, लैकुना में कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट है, यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ देखिए इस वाले डायग्राम में पेरिकॉन्ड्रियम भी बताया गया है क्योंकि ये एक सेक्शन है तो इस तरह से दिख रहा है। अदरवाइज अगर आप अज्यूम करें कि ये कार्टिलेज है तो इसको चारों ओर से जो कवर करेगा वो होगा पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, जो कि नहीं पाया जाता है किसमें, फाइब्रो कार्टिलेज में। तो इस तरीके से मैंने आपको कार्टिलेज के बारे में बताया। इलास्टिक कार्टिलेज के बारे में थोड़ा और देखते हैं कि ये ईयर पिन्ना में पाई जाती है और जो हमारी सेवरल ट्यूब्स होती हैं, लैरिंग्स है, यूस्टेचियन कैनाल है, ईयर की लैरिंग्स है, इनमें पाया जाता है। लैरिंग्स के कुछ पार्ट में ये भी पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डायग्राम में आपको लोकेशन दिखाई गई है। हाइलिन कार्टिलेज से जो रेड लोकेशन है वो दिखाई गई हैं और जो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये जो रिप्स हैं यहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज पाई जाती है। इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये जो नी ज्वाइंट्स हैं यहाँ पर इलास्टिक कार्टिलेज पाई जाती है और इसी को आर्टिकुलर कार्टिलेज भी बोल रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप एक डायग्राम में ये देख सकते हैं कि जो एपिग्लॉटिस है यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, इलास्टिक कार्टिलेज पाई जाती है। तो बेटा इस तरीके से ये जो आपका मेन डिस्क्रिप्शन था, आई होप आप समझ पाए होंगे। थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न ज़रूर होगा क्योंकि टॉपिक अपने आप में थोड़ा सा टिपिकल है, बट आपको जो पॉइंट ज़रूर याद रखने हैं वो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि कार्टिलेज के बारे में आपको क्या ज़रूर पता होना चाहिए। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये इलास्टिक स्मूथ टिश्यू है, रबर लाइक पैडिंग बनाता है जो कि कवर करता है एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स को, ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए। जनरली आपको पता होना चाहिए कि रिब केज में पाया जाता है, ईयर में पाया जाता है,
नोज में पाया जाता है, ब्रोंकियल ट्यूब्स में पाया जाता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाया जाता है, और साथ ही साथ ये जो है बोन से कंपैरेटिवली लेस रिजिड होता है। फिर आपको ज़रूर याद होना चाहिए कि जो इसका मटेरियल है, उसमें मटेरियल में क्या पाया जाता है, ये वाली स्लाइड ज़रूर याद होनी चाहिए कि कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं, और इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो जेली लाइक होता है, पूछा जाता है। तो जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस है जिसमें कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें से एक का नाम आपको बताया गया ग्लाइकोप्रोटीन्स है। 60 to 80% वाटर होता है जो कि रेजिलियंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नर्व्स और ब्लड्स की वेसल्स की सप्लाई नहीं होती है, और साथ ही साथ जो इसमें सेल्स पाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती हैं। फिर इसके अलावा आपको ज़रूर याद होना चाहिए कि इनमें ये जो है ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। फंक्शन ज़रूर याद होना चाहिए कि आप देखेंगे कि ये एक फ्रेमवर्क की तरह वर्क करता है ये कार्टिलेज, स्पेशली जिसमें हाइलिन कार्टिलेज है, जिसमें ओसिफिकेशन के लिए, फर्दर बोन ग्रोथ के लिए बोन डिपोजिशन हो सकता है। तो उसके सेंटर की तरह काम करता है और सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन की तरह काम करता है। फिर ये जो जॉइंट के सर्फेसेस होते हैं उनको डैमेज करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, वहाँ पर शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फंक्शन आपको याद होने। 3 टाइप्स होते हैं इसके, हाइलिन, फाइब्रो और इलास्टिक। बेसिकली ये कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं आप याद कर सकते हैं, ज़रूर याद रखें। आप ये बस जान लें कि जो हाइलिन कार्टिलेज है इसमें जो कोलेजन है फाइबर के रूप में पाया जाता है, और ये सबसे सिंपल टाइप का है और सबसे कॉमन टाइप का है। और इलास्टिक कार्टिलेज जो है इसमें इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं। फाइब्रो कार्टिलेज में भी कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं, बट हाइलिन कार्टिलेज के कंपैरिजन में ज़्यादा कोलेजन फाइबर्स यहाँ होते हैं, और इसीलिए इनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ ये दे सकते हैं, और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देने वाले फाइब्रो कार्टिलेज ही होते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, और कुछ इंटरप्शंस बीच में हुई तो उसके लिए मैं आई एम वेरी सॉरी। और बेटा आप मेरे वीडियो को देखें, उसे अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। उषा नवोदया टाइम्स चैनल का नाम है। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, आपकी क्वेरी का, आपके सजेशंस का आंसर किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।